मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज, अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Avail the best dental digital diagnosis, first time in Bihar. KIMS CBCT Center, KIMS Dental Spa, in front of Mithila Minority Dental College and Hospital, Ekmi Ghat, Lahiriasrai, Darbhanga. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. दरभंगा के एसएन सर्राफ हॉस्पिटल में किया गया वृक्षारोपण, महिलाओं को स्तनपान के लिए भी किया गया जागरूक। नाका नंबर 6 हनुमान मंदिर के बगल में डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय, दरभंगा स्थित एसएन सर्राफ हॉस्पिटल में बुधवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाए गए, जिसमें डॉक्टर एसएन सर्राफ, सुधा सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, डॉक्टर प्रियंका सर्राफ, डॉक्टर आईएस मद्राकर आदि के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसी क्रम में इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब दरभंगा के द्वारा महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसमें डॉक्टर प्रियंका सर्राफ, डॉक्टर आईएस मद्राकर एवं इनर व्हील रोटरी क्लब की प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम सिंह, सेक्रेटरी सुधा सर्राफ, डॉक्टर नूतन बाला सिंह के द्वारा प्रसव महिलाओं से स्तनपान से होने वाले फायदे के बारे में जानकारियां साझा की गईं। ऐसे माँ सोचेगी तो उसके ब्रेस्ट में एक हार्मोन रिलीज होने शुरू होंगे। इस हार्मोन से ना दूध बनना उसी टाइम से शुरू होगा। इस वजह से जब ना गर्भिणी महिला जब आती है 7 महीने की, आप जब भी देखते हैं तो कभी कभी थोड़ा सेक्रेशन मतलब कुछ दूध के जैसा या पानी के या तेल के जैसा निकलना शुरू होता है। ये हमारा शरीर का व्यवस्था है कि वो अपने आप तैयार करना शुरू करता है दूध को, है ना। तो जब बच्चा हो जाता है मतलब सिजेरियन हो, डिलीवरी हो, छोटा ऑपरेशन हो, बड़ा ऑपरेशन हो, बड़ा सा ऑपरेशन पेट खोल के कर दिया तो सारा दूध सूख गया, ये सब कुछ नहीं होता है ना। कांटा यहाँ जाता है, दूध ऊपर से पिलाना है, कोई संबंध नहीं है ना, कांटा तो नीचे जाता है, तो दूध क्यों नहीं पिलाना है, दूध तो ऊपर से पिलाया जाता है कि। तो इस वजह से बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा डिलीवर हो जाए और माँ थोड़ी सी भी तैयार हो कि हम अब दूध पिलाने के लिए तैयार हैं, और जो साथ में रहती हैं, हम उसकी माँ हो, माँ की माँ हो, मतलब बच्चे की नानी हो, बच्चे की दादी हो, बुआ हो, माँ को ना पूरा प्रोत्साहन करना है कि आपको अपना दूध पिलाना है और उसको हेल्प भी करना है। एक बार बच्चा पकड़ लेगा तो पहले थोड़ा सा बच्चे को सिखाना होता है। ऐसे तो बच्चा अंदर से ही मतलब ऊपर वाला सिखा के बेचता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहले थोड़ा सा उसको पकड़ लेना, छाती पे लगा देना है तो बच्चा पहले चाटने लगेगा, फिर खींचने लगेगा। ऐसा क्या होता है, बच्चे को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हम दूसरा काम क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कि हम ये स्विच को ऑन कर दे रहे हैं। जैसे बच्चा पकड़ लिया तो ये ऑन हो गया, तब जाके बिजली जलेगा, है ना। जब बच्चा पकड़ लेगा तब जाके बिजली जलेगा, मतलब तब जाके दूध बनेगा। पहले दिन जो बच्चा अच्छे से पकड़ लेता है। मंत्री ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का दरभंगा में किया शुभारंभ। मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार मोहम्मद जमा खान द्वारा आज मीर गयास चक में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का शुभारंभ किया गया। इस योजना अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, शादी विवाह का आयोजन, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, छोटा इबादत खाना, जिला औफाक कमेटी के लिए दफ्तर तथा समय समय पर स्किल ट्रेनिंग एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था आदि सुविधाओं के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। भवन का निर्माण 15,000 वर्ग फीट में 9 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मंत्री ने जिले के सिंगवाड़ा
छिंदवाड़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम अरई में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना से संबंधित मदरसे का भी निरीक्षण किया। डीएम और एसएसपी ने संयुक्त रूप से सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बीकेडी बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा +2 एमएल एकेडमी लहेरियासराय आदि परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा दरभंगा जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक आदि सजग और सतर्क हैं। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं अन्य गैजेट्स का दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी प्रकार के एहतियात बरते गए हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक सभी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई है। सभी परीक्षार्थियों के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सतर्क है कि दरभंगा जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक वातावरण में परीक्षा संपन्न हो। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एवं काफी संख्या में सशस्त्र पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित हो रही है। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और संस्कार का है भंडार, बोले प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी। मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत, संस्कृति और संस्कार विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित। उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर दयाशंकर, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर घनश्याम, डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर विनोद और डॉक्टर विकास आदि ने किया संबोधित। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और संस्कार का भंडार है। हमारी संस्कृति हर स्रोतों से अच्छाइयों को ग्रहण करती रही है। संस्कृत, संस्कृति एवं संस्कार ही हमें वास्तविक मानव बनाने में सक्षम है। संस्कृति, संस्कृति और संस्कार की मूल जननी एवं उद्गम स्थल है। संस्कृति फूल में सुगंध तथा दूध में मक्खन के सदृश महत्वपूर्ण है। उक्त बातें दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली के संस्कृत प्राध्यापक प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी ने मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत, संस्कृति और संस्कार विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर मुख्य वक्ता के रूप में कही। उन्होंने संस्कृत साहित्य की महत्ता की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि संगोष्ठी के विषय के तीनों शब्द आपस में पूरक एवं अन्योन्याश्रित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने सेमिनार के विषय को महत्वपूर्ण एवं विस्तृत बताते हुए कहा कि मानव जीवन के लिए जरूरी सभी बातें संस्कृत में निहित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि वर्तमान भौतिकता एवं धन लोलुपता के इस युग में संस्कृत, संस्कृति एवं संस्कार की महत्ता अधिक बढ़ती जा रही है। अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने सेमिनार के विषय को अति रोचक एवं प्रासंगिक बताते हुए संस्कृत को ज्ञान विज्ञान की कुंजी बताया। उद्घाटन सत्र का संचालन करते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि संस्कृत एवं संस्कृति के कारण ही भारत पूरे विश्व में प्रतिष्ठित होता रहा है। संगोष्ठी का आरंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों का स्वागत पाक चादर से किया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। AISF 13 अगस्त को मिथिला विश्वविद्यालय पर करेगा प्रदर्शन। छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF की मिथिला विश्वविद्यालय इकाई की बैठक
अजय भवन छात्रावास लालबाग में संगठन के जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसको संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय का सभी स्तरों में आए दिन ग्राफ गिरा है। विश्वविद्यालय में अराजकता है, न कक्षा, न परीक्षा और न परिणाम समय पर हो पाता है। सभी विषयों की परीक्षा देने के उपरांत भी छात्रों को विश्वविद्यालय उनका आर्थिक दोहन करने के लिए प्रमोट और पास के खेल में उलझा के रखता है। विश्वविद्यालय लगातार यहाँ गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों का आर्थिक दोहन और शोषण कर रहा है। सरकार के आदेश के बाद भी कई कॉलेजों में SC, ST और छात्राओं से नामांकन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सह सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि AISF का अपना इतिहास रहा है। विश्वविद्यालय को स्थापित करने में संगठन ने अपनी महती भूमिका निभाई थी और अब अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन होगा। $39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. बिहार में डेंगू को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर। पटना में मिले दर्जन भर से ज्यादा मरीज। 24 घंटे के अंदर पटना शहर में डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 83 पहुंच गई है। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 18 पहुंचने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों में मिलने वाले डेंगू मरीजों की भी जांच कराएगा। बिहार में डेंगू का डंस लगातार लोगों को बीमार कर रहा है। डेंगू का सबसे अधिक प्रकोप राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। पटना जिले में डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। 24 घंटे के अंदर शहर में 13 नए डेंगू मरीज मिले हैं। इनमें एक नगर निगम का कर्मचारी भी शामिल है जो पाटलिपुत्र अंचल के आनंदपुरी का निवासी है। वहीं अन्य 12 मरीजों में सबसे अधिक कंकड़बाग में 6, बांकीपुर में 4, अजीमाबाद में 1 और एक मरीज फुलवारी शरीफ का रहने वाला बताया गया है। इसके साथ ही पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 83 पहुंच गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश्वर कुमार ने कहा कि डेंगू को लेकर सभी PHC और अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारियों को अलर्ट किया गया है। राहत की बात यह है कि एक भी मरीज डेंगू वार्ड में भर्ती नहीं है। सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और घर पर ही इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में मिलने वाले डेंगू मरीजों की होगी जांच। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 18 पहुंचने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों में मिलने वाले डेंगू मरीजों की जांच कराएगा। इसके लिए निजी अस्पताल जो डेंगू के मरीजों की पुष्टि वहां की जा रही है उनका ब्यौरा उन्हें उपलब्ध कराने को कहा गया है। नेपाली महिला से पहले मधुबनी, फिर दरभंगा में दुष्कर्म। कुकर्मी मास्टरमाइंड मधुबनी का सोनू धराया, उसकी पत्नी की हो रही तलाश। सोनू मधुबनी के सरसोपाही गांव का रहने वाला। पीड़िता काम के लिए जब भारत आई तो उसका यौन शोषण किया। वीडियो उसकी पत्नी ने बनाया। दरभंगा से यह बड़ी खबर। महिला थानाध्यक्ष आरती कुमारी ने कहा, आरोपी गिरफ्तार, पत्नी की हो रही तलाश। नेपाली महिला से पहले मधुबनी, फिर दरभंगा में दुष्कर्म का कुकर्मी मास्टरमाइंड मधुबनी का सोनू पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पत्नी की उसकी तलाश हो रही है। दरभंगा में नेपाल की महिला को ऑर्केस्ट्रा में काम देने के नाम पर दुष्कर्म करने के मामले में महिला थाना की पुलिस ने आरोपी सोनू उर्फ चंद्रभूषण कमती को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सोनू की पत्नी चांदनी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। मामले को लेकर महिला ने नाबालिग होने की बात कहकर मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने परिजनों को जब बुलाया तो परिजन के साथ महिला की 3 वर्ष का एक बच्चा भी साथ आया। महिला थाना की पुलिस ने नेपाल की महिला को परिजनों को सौंप दिया था। सोनू मधुबनी जिले के सरसोपाही गांव का रहने वाला राजेंद्र कमती का बेटा बताया जाता है। महिला थाना में दिए अपने आवेदन में कह रही है कि काम के सिलसिले में जब वह भारत आई तो उसकी पहचान सोनू नामक व्यक्ति से हुई, जो काम देने का झांसा देकर मधुबनी जिले के गांव में घर में ले जाकर 1 महीने से अधिक समय तक रखा और बराबर यौन शोषण करता रहा। यौन शोषण का वीडियो उसकी पत्नी ने बना ली थी। नेपाल की महिला को पति पत्नी की ओर से वीडियो वायरल करने की धमकी लगातार दी जा रही थी।
आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि पत्नी चांदनी, जो पति सोनू की ओर से नेपाल की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा और पत्नी देखती रही। पुलिस को इस ओर भी ध्यान से जांच करनी होगी। कोई भी पत्नी अपने सामने दूसरी महिला को बर्दाश्त नहीं करेगी अपने पति के साथ। मगर यहाँ माजरा या संलिप्तता कुछ और है। जांच से सब कुछ पता चलेगा। हो सकता है महिला डर से किसी को कुछ नहीं बता रही हो। 23 जुलाई 2024 को महिला को घर पहुंचाने का झांसा देकर दरभंगा स्थित डीएमसीएच के आसपास एक घर में ले जाकर रखा गया। वहां भी उसके साथ सोनू दुष्कर्म करता रहा। महिला थानाध्यक्ष आरती कुमारी की माने तो आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि उसकी पत्नी चांदनी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है।